जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत ही अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो, भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भक्तों को सद्गति प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य को सुनने से भला किसको तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे द्विजवरों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह जगत को तारने वाला है। आप लोग स्वयं तो कृतार्थ हैं ही, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों का मनोरथ सदा ही पूर्ण रहता है। श्री कृष्ण का पावन चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत ही हर्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं इस विषय में आपको एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भगत देवऋषि नारद जी सभी लोकों में घूमते हुए मथुरा में गए और वहां पर राजा अम्बरीश से वे मिले। राजा अम्बरीश का चित्त भगवान श्री कृष्ण की आराधना में सदैव ही तत्पर रहा करता था। मुनि श्रेष्ठ नारद जी के वहां पधारने पर राजा अम्बरीश ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और प्रसन्नचित होकर श्रद्धा के साथ आप लोगों की ही भांति राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से प्रश्न किया। वे बोले कि हे मुने, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष जिन्हें परम ब्रह्मा कहते हैं, वे स्वयं भगवान कमलनयन नारायण ही हैं, जो कि सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति न होने पर भी जो मूर्तिमान स्वरूप को धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर, व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार हो सकता है, जिनमें कि यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो अव्यक्त, एक, पर और परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनसे इस जगत का जन्म, पालन और संहार होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उन्हें अपने ही भीतर स्थित वेदों का ज्ञान दिया, जो कि समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं। योगी जनों को भी जिनके तत्व का बड़ी ही कठिनाई से बोध होता है, यह बताइए कि उनकी आराधना कैसे की जा सकती है। जिसने गोविंद की आराधना नहीं की, वह निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और दान का भी उत्तम फल नहीं मिलता। जिसने श्री गोविंद के चरणारविंदों का रसवादन नहीं किया, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है। भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उस आराधना को छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखता हूँ। हे नारद मुनि, जिनके भूभ्रंग मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सुनी जाती है, उन कलेशहारी केशव की आराधना कैसे होती है। स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं। यह सब बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बताइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं, सब लोग उनकी आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं। हे नारद जी, आप वैष्णव हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता तथा ब्रह्मवेताओं में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे ही यह बात पूछता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार से किया हुआ प्रश्न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता, इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। ठीक उसी तरह जैसे उनके चरणों का जल श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर तीनों लोगों को पावन बनाता है। देहधारियों का यह देह क्षणभंगुर है। इसमें मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, और उसमें भी भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन तो मैं और भी अधिक दुर्लभ समझता हूँ। इन संसार में यदि क्षणभंगुर के लिए भी सत्संग मिल जाए, तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान नारद, आपकी यात्रा संपूर्ण प्राणियों का मंगल करने के लिए होती है। जिस प्रकार माता पिता का प्रत्येक विधान बालकों के हित के लिए ही होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं की हर एक क्रिया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए ही होती है। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी दुख का कारण होता है, तो कभी सुख का कारण होता है।
किंतु आप जैसे भगवत प्राण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधक होता है। जो देवताओं की जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीर के साथ ही रहती है, ठीक उसी प्रकार देवता भी कर्मों के साथ रहते हैं। जैसा कर्म होता है वैसे ही सहायता उनसे प्राप्त होती है। किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दीनों पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए हे भगवान नारद, मुझे वैष्णव धर्मों का आप उपदेश कीजिए, जिससे कि वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त होता है। राजा अम्बरीश की समस्त बात को सुनकर नारद जी ने उनसे कहा। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो और एकमात्र लक्ष्मीपति का सेवन ही परम धर्म है। इस बात को तुम जानते हो। जिन विष्णु की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है, तथा जिन सर्वदेव में श्रीहरि के संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण करने मात्र से महापातकों की सेना तत्काल ही थर्रा उठती है, वे भगवान श्री नारायण ही सेवन करने के योग्य हैं। हे राजन अम्बरीश, सब और मृत्यु से घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सकुशल रहते हुए श्री मुकुंद के चरणारविंदों का सेवन न करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्ति का अनुमोदन करना, ये सब मनुष्य को तत्काल ही पवित्र कर देते हैं। हे वीर अम्बरीश, भगवान उत्तम धर्म स्वरूप हैं। वे विश्वद्रोहियों को भी पावन बना देते हैं। कारण कार्य आदि के भी जो कारण हैं, भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे तो योगी हैं। जगत के जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत ही उनका रूप है। श्री हरि अणु, बृहत, कृश, स्थूल, निर्गुण, गुणवान, महान, अजन्मा तथा जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्मा, मन और कानों को अत्यंत सरस एवं मधुर जान पड़ती हैं। भगवान भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात को तुम स्वयं भी जानते हो। फिर भी तुम्हारे गौरव का ख्याल करके संसार के हित के लिए मैं तुम्हें सब कुछ निवेदन करूंगा। जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो पुरुष से परे और सर्वोत्कृष्ट है तथा जिसकी माया से ही इस संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है, वह तत्व भगवान अच्युत ही हैं। वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सभी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया से भगवान की आराधना में लगे हैं, अब मैं तुम्हें उनके व्रत नियम बतलाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, आस्तिक, चोरी न करने को कहा जाता है तथा निष्कपट भाव से रहना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे गए हैं। हे नरेश्वर, दिन में एक बार भोजन करना, रात्रि में उपवास करना और बिना मांगे जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसी अन्न का उपयोग करना, यह पुरुषों के लिए कायिक व्रत बताया गया है। तथा वेदों का स्वाध्याय, श्री विष्णु के नाम और लीलाओं का कीर्तन तथा सत्य भाषण करना एवं चुगली न करना, यह वाणी से संपन्न होने वाला व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। वे नित्य ही शुद्धि करने वाले हैं, अतः उनके कीर्तन में कभी भी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण और आश्रम संबंधी आचारों का विधिवत पालन करने वाले पुरुषों के द्वारा परम पुरुष श्री विष्णु की सम्यक आराधना होती है। यह मार्ग भगवान को संतुष्ट करने वाला है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूप व्रतों तथा हितकारी आचरणों के द्वारा अपने पति रूपी दया निधान वासुदेव की उपासना करती हैं। शूद्रों के लिए दिव्य जाति तथा स्त्रियों के लिए पति ही श्री कृष्ण चंद्र के समान हैं। हे राजा अम्बरीश, स्त्रियों के लिए तो उनका पति ही श्री कृष्ण स्वरूप है, अतः उनको शास्त्रोक्त मार्ग से इन्हीं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों के लोग ही वेदोक्त मार्ग से भगवान की आराधना करें। स्त्री और शूद्र आदि केवल नाम जप या फिर नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवान की आराधना के अधिकारी हैं। भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, यजन और व्रतों से ही नहीं संतुष्ट होते, वे भक्ति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति प्रिय कहा गया है।
पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है। उन्हें पति में ही श्री विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं के द्वारा अपने पति की ही पूजा करनी चाहिए। अपने पति का प्रिय करने में लगी हुई स्त्रियों के लिए पति सेवा ही श्री विष्णु जी की उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुति का आदेश है। विद्वान पुरुष अग्नि में हविष्य के द्वारा, जल में पुष्पों के द्वारा, अपने हृदय में ध्यान के द्वारा तथा सूर्यमंडल में जप के द्वारा प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करते हैं। अहिंसा पहला, इंद्रिय संयम दूसरा, जीवों पर दया करना तीसरा और क्षमा चौथा, शम पांचवा, दम छठा और ध्यान सातवां और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। हे नृश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य अंग हैं। भगवान उपयुक्त पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे भक्ति के प्रेमी हैं। जल वरुण देवता का प्रिय पुष्प है। घी, दूध और दही चंद्रमा के प्रिय पुष्प हैं। अन्न आदि प्रजापति के पुष्प हैं। धूप दीप अग्नि का प्रिय पुष्प है और फल पुष्प आदि वनस्पति का पुष्प है। कुश मूल आदि पृथ्वी का पुष्प है। गंध और चंदन वायु का और श्रद्धा विष्णु जी का पुष्प है। बाजा विष्णु पद अर्थात विष्णु प्राप्ति का साधन माना गया है। इन 8 पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, हृदयाकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और संपूर्ण प्राणी, ये भगवान की पूजा के स्थान हैं। सूर्य में त्रैविध्या अर्थात ऋक, यजु और साम, इसे त्रैविध्या कहते हैं। इस सूर्य में त्रैविध्या के द्वारा और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों में अवभगत के द्वारा, गोवों में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधु जनोचित आदर के द्वारा तथा हृदयाकाश में ध्यान निष्ठा के द्वारा श्रीहरि की आराधना करनी उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मरणमयी मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षेत्रज्ञ के चिंतन के द्वारा तथा संपूर्ण भूतों में भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति क्षमता पूर्ण भाव के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज एवं शांत स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर आराधना करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की भी पूजा हो जाती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं, वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। उनका नामोच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धर्म का ज्ञान वेद तथा धर्मशास्त्र से होता है। उन दोनों के आधार अर्थात वेद और धर्मशास्त्र के आधार हैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मण। अतः ब्राह्मणों की पूजा करने से जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवादिदेव विष्णु यज्ञ और दानों से, उग्र तपस्या से, योग के अभ्यास से और सम्यक पूजन से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से वे होते हैं। हे राजन, वेदों को जानने वाले ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भगत हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इस बात के वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही उन्हें भी संतोष होता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पूर्वज चिरकाल से नरक में डूबे हुए हों तो भी जब उनका वंशधर पुत्र श्रीहरि की पूजा आरंभ करता है, उसी समय वे स्वर्ग में चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्व रूप वासुदेव में आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवन से तथा पशुओं की भांति आहार विहार आदि चेष्टाओं से भला क्या लाभ है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम वैशाख स्नान की आज की कहानी का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में स्नान किया करता था। उस राजा ने ऐसा प्रण ले रखा था कि उससे पहले यदि कोई गंगा जी में स्नान करेगा, यदि वह पुरुष होगा तो उसे राजा अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि वह स्त्री हुई
तो उससे राजा विवाह कर लेगा। इसलिए राजा ने अपनी समस्त प्रजा में यह ढिंढोरा पिटवा रखा था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान न करे। एक बंदरिया थी जो कि रोज राजा के नहाने से पहले ही उस गंगा जी में नहा लेती और पीछे राजा नहाने के लिए जाता था। एक बार जब राजा ने पानी को हिलते हुए देखा और बिखरा हुआ पानी देखा वहां किनारे पर, तो उस राजा ने वहां पहरा बिठा दिया और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले इस गंगा जी में कोई भी नहाने न पाए। वहां गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी रहा करती थी। वह डाली के सहारे गंगा जी के पानी में उतरती और तुरंत नहाकर वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती। ऐसे ही पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया। वैशाख के अंतिम दिन राजा के एक सिपाही ने उस बंदरिया को गंगा जी में स्नान करते हुए देख लिया। सिपाही ने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और उन्हें नींद आ जाती है, तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहा लेती है। और फिर सिपाही उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास लेकर गए और जाकर राजा से कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपसे पहले ही गंगा जी में स्नान कर लेती है। यह सुनकर राजा को अपने किए हुए प्रण की याद आ गई और राजा ने तब बंदरिया से विवाह कर लिया और उसे धर्म पत्नी मानने लग गया। वैशाख के स्नान से बंदरिया के बच्चे होने की भी आशा हो गई। बंदरिया को पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि महाराज, जब मेरे बच्चा होएगा तब मैं किसे जगाऊंगी, तब उस राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और उससे बंदरिया से कहा कि जब तेरे दर्द हो तो तुम इस घंटी को बजा देना, इस घंटी को हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम अपने आप कर दूंगा। राजा के उस बंदरिया के अलावा और भी कई रानियां थीं। उन रानियों ने घंटी को बंधा हुआ देखकर उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी यहाँ किसने बांधी है। तब वह बंदरिया बोली कि राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तो ये घंटी बजाकर मैं उनको बुलाऊंगी। तब उन रानियों में से एक रानी ने बंदरिया से कहा कि जरा बजाकर तो देख ले इस घंटी को, राजा जी इसको बजाने से आएंगे या नहीं। इतना सुनकर बंदरिया ने झट से उस घंटी को बजा दिया। अब राजा जी दौड़े दौड़े वहां पर आए और जब बंदरिया से पूछा कि यह घंटी तुमने क्यों बजाई है, तब बंदरिया बोली कि इस रानी के कहने से बजाई है। अब कुछ दिन के बाद जब बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने उस घंटी को बजाया, लेकिन राजा जी नहीं आए। फिर वह बंदरिया उन रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे बच्चा कैसे होगा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब उन रानियों में से एक रानी बंदरिया का मजाक उड़ाते हुए उससे बोली कि आंखों पे पट्टी बांध ले और ओखली में सिर दे दे। तत्पश्चात फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होते ही रानी ने राजा को लड़का नहीं दिया और दासी को देते हुए उसने कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को तुम नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दो। दासी ने रानी के कहे अनुसार ही किया। जब राजा ने आकर पूछा रानी से कि क्या बच्चा हुआ है, तब रानी ने राजा से कह दिया कि बच्चा नहीं हुआ है, इस बंदरिया के तो ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि जब अन्य रानियों के ही बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए इसके भी नहीं हुआ होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने के लिए गई तो उसे उस बच्चे पर दया आ गई। उसने उस बच्चे को नदी में नहीं बहाया। वहां नदी के किनारे ही एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वह उस बच्चे को उस कुम्हार के खंदेड़े में रखाई। जब कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने के लिए उस खंदेड़े में आए तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत सुंदर सा बच्चा वहां सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि भाग्यवान, हमारे कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए भगवान ने यह बच्चा हमारे लिए भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो अपने इसको घर ले चलेंगे हम। तब यह सुनकर कुम्हारी बोली कुम्हार से कि इसको लेकर चलते हैं, अपनी खातिर ही भगवान ने इस बच्चे को हमारे लिए भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर अब बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन अब बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन वह लड़का अपने पिताजी से बोला, कुम्हार से बोला कि पिताजी, मेरे को भी हाथी घोड़े बनाकर दे दो, मैं उनसे खेलूंगा। ऐसा सुनकर कुम्हार ने अपने पुत्र के लिए हाथी घोड़े बना दिए मिट्टी के। अब वह लड़का उन हाथी घोड़ों को लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। अब वह लड़का रोज ऐसे ही करता। एक दिन वहां कुएं की पाल पर रानी की दासी पानी भरने के लिए आई थी।
वहां उसने अपनी एक सखी को बंदरिया के पुत्र होने की सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। यह बात वह लड़का भी सुन रहा था। अब लड़के को सारी बात का पता लग गया था कि वह बंदरिया के गर्भ से पैदा हुआ था। रानियों ने मारने के लिए उसे दासी को नदी में बहाने के लिए दे दिया था। अब यह लड़का जब सारी बात जान ही चुका था तो वही दासी दूसरे दिन कुएं पर पानी भरने के लिए आई। तब वह लड़का उन दासियों को देखकर कहने लगा कि मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लेंगे, इनको पानी पिला दो। यह सुनकर दासियां कहने लगी, ओ मूर्ख लड़के, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी भला पानी पीते हैं क्या? यह सुनकर वह लड़का बोला कि मूर्खो, कभी बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है क्या? अब दासियों ने जब यह बात सुनी तो महल में जाकर सारी बात उस रानी को बता दी कि कुम्हार के एक लड़का है, उसने हमें यह सब बात कही है और हमारे सभी घड़ों को उसने कंकरी मारकर फोड़ दिया है। तब रानी ने जहर का एक लड्डू तैयार किया और उस दासी से कहा कि यह लड्डू उस लड़के को खिलाकर आ जाओ। दूसरे दिन वे सब दासियां उस कुएं पर जब पानी भरने के लिए गई तो वह लड्डू भी अपने साथ लेकर गई। उन दासियों ने वह लड्डू उस लड़के को दे दिया तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया और उस लड़के ने वह लड्डू खा लिया। दासियां दूसरे दिन कुएं पर पानी भरने के लिए आई तो दासियों ने वहां आकर देखा कि लड़का अभी तक मरा नहीं है और वहीं कुएं पर खेलता फिर रहा है। जब रानी को इस बात का पता लगा तो इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने जब रानी से आकर पूछा कि रानी, तुम क्यों सो रही हो? तब उस रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकलवा दो। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा कि इतना कड़वा क्यों बोलती हो तुम? परंतु रानी ने राजा की एक न मानी और वह जिद पर अड़ गई। विवश होकर राजा ने उस कुम्हार को परिवार सहित अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वह कुम्हार जंगल में जाकर रहने लगा। एक दिन की बात है, वहाँ जंगल में रहते हुए उस कुम्हार से उसका लड़का बोला कि पिताजी, मुझे आप मिट्टी के 108 करवे और 108 गोले बना दो। फिर वह लड़का अपने पिताजी से करवे और गोले लेकर नीचे के बाहर बैठ गया। उसने उन सभी करवों में ठंडा ठंडा पानी भर रखा था। वहाँ गनगौर पूजने के लिए, मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर आई। अब वह लड़कियां अपनी परात में मिट्टी भरकर बगीचे में वहीं पर बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते उन सभी को प्यास लग गई और अब वे लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें थोड़ा पानी पिला दो। तब वह लड़का उन लड़कियों से बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें तुम खाती चली जाओ और पीछे पीछे मेरे फिरती जाओ। उस लड़के की यह बात सुनकर कुछ लड़कियों ने ऐसा करने के लिए उसे मना कर दिया और कहने लगी कि तेरी इन गोलियों को तू ही खा ले, हमें तो बस प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। लेकिन वह लड़का नहीं माना। फिर एक लड़की उस लड़के के आगे आकर बैठ गई। सब लड़कियां एक एक करके अब गोली खाती गई और सभी ने ठंडा पानी पिया। लड़कियां उस लड़के के चारों तरफ फिरने लगी। तत्पश्चात सभी लड़कियों के पेट में अब गर्भ रह गया। सब लड़कियां अब मिट्टी लेकर अपने घर को गईं। तो फिर उनके बाप ने उनके ब्याह का साया निकलवाया तो साया निकला ही नहीं। उन लड़कियों के माँ बाप अब चिंता में हो गए कि इनका ब्याह तो अब हो जाना चाहिए। फिर समय बीतने पर किसी लड़की का जी घबराए तो किसी को रोटी नहीं भाए तो कोई उल्टी करे। फिर सभी ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारे यह क्या हो गया है? तब लड़कियां कहने लगी कि हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने के लिए बगीचे में गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और हमें पानी पिलाता गया और खुद वो बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम मेरे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सभी लड़कियों के माँ बाप अब कुम्हार के लड़के के पास गए और वहाँ जाकर उसे बोले कि हम अपनी लड़कियों का विवाह तेरे साथ करेंगे। उसने फिर सभी लड़कियों के साथ फेरे ले लिए। जब कुम्हार ने यह सब होता हुआ देखा तो उसने अपने बेटे से सारी बात पूछी और फिर वह उन लोगों से कहने लगा कि आप सब तो बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, आप साहूकार हो, आप मेरा बेटा भला ऐसा क्यों करेगा? पर फिर भी सब कोई अब उस लड़के के साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। सभी ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को अब विदा कर दिया और इस तरह से उस कुम्हार के बेटे के 108 बहुएं आ गई। फिर समय बीतने पर 1 वर्ष के अंदर ही उस लड़के के 108 पुत्र भी हो गए और उन सब के लिए 108 कमरे भी बनवा दिए गए। फिर लड़के ने अपने पिता से कहा एक दिन कि पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुएं आई हैं और अब तो आपके पोते भी हो गए हैं।
यह सुनकर कुमार ने अपने पुत्र से कहा कि ठीक है, जिमा दो सारी नगरी को। तब सारी नगरी में और राजा रानी को भी बुलावा भेजा गया। नगर के सभी लोग जिमने के लिए आए कुमार के घर में, और राजा का परिवार भी सेना के सहित खुद आया वहां जिमने के लिए। तब लड़के ने राजा से कहा कि राजा जी, बंदरिया को क्यों नहीं लेकर आए। तब राजा ने उस कुमार के लड़के से कहा कि बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए अब रथ और पालकी सजाकर भिजवा दिए। वहां पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी गई। फिर बंदरिया आई। तब उस लड़के ने उस सोने की गद्दी पर उस बंदरिया को बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माता है, और सभी को इस सोने की मोहरें देकर गोद में इनके पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं वहां पर आई और बंदरिया को सोने की एक मोहर देकर उनके पैर छूकर गोद में उनके पोते देती गई। यह देख बंदरिया भी बहुत खुश हुई। उसने सभी को आशीर्वाद दिए। राजा की सब रानियां यह सब देखकर समझ गईं और जाकर राजा से कहने लगी कि ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ से जा रही हैं। यह सब देखकर राजा भी उस लड़के से कहने लगा कि भाई, तू इस बंदरिया को इतना स्वागत और मान सम्मान क्यों दे रहा है। तब यह सुनकर वह लड़का बोला कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माता है। राजा ने पूछा कि वह कैसे। तब वह लड़का बोला कि मैं बंदरिया से ही पैदा हुआ था, तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को देकर उनसे कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया। उसने मुझे कुम्हार के खंदेड़ में रख दिया, और फिर कुम्हार और कुम्हारिन जब मिट्टी लेने के लिए वहां पर आए तो उन्होंने मुझे पाया, और उन्होंने मुझ पर दया करके मुझे अपनी संतान की तरह पाल पोसकर अब बड़ा कर दिया। मेरे पैदा होने पर रानियों ने तुमसे और बंदरिया से यह कह दिया कि बंदरिया के ईंट पत्थर हुए हैं। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वह यहीं पर खड़ी है। तब उस दासी ने राजा से कहा कि हाँ महाराज, बंदरिया के पुत्र पैदा हुआ था, और वह पुत्र मुझे नदी में बहाने के लिए दिया गया था, लेकिन मैंने उसको नदी में नहीं बहाया। यह लड़का सच बोल रहा है। सभी रानियां चुपचाप वहां खड़ी हुई यह सारी बात सुन रही थी। सारी बात को सुनकर सभी रानियां सन्न रह गई। अब राजा ने बड़े गाजे बाजे के साथ महल में रानी बांदरी को, सभी पोतों को, बहुओं और बेटे को लेकर गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां पर जाकर अब राज करने लगी, और सारी दुनिया कहने लगी कि देखो, वैशाख नहाने का इतना फल है, तो सभी को वैशाख स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। तदंतर वह राजा अब कुम्हार से कहने लगा कि तुमको जितना धन चाहिए उतना ले लो। तेरा मन चाहे तो मेरे महल में आकर रहे, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर ही रहे। तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर, क्योंकि तूने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। और फिर उस राजा ने उस कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया, 108 पोते पाए। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने बंदरिया को सुख संपत्ति दी, वैसे ही सबको देना। वैशाख मास में जो कोई भी भक्ति भाव पूर्वक आपके इस कहानी को कहे, सुने, हुंकारा भरे, उन सब पर आप अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए वैशाख देव भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए भगवान के इन नामों को 5 बार बोलते हुए संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः।